सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 2 दिसंबर है। एंड बहुत दिन मतलब कि गैप हो गया, 2 से 3 दिन वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल भी कर रहा था एंड मेरा माइक भी वर्क नहीं कर रहा था। तो इस वजह से मैं वीडियो सारी डिटेल्स में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया हूँ। एंड कल मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था, इवन दो मार्केट मेरे फेवर में गया, बट कुछ नहीं कर सकते। कल के ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा, देन उसके बाद में आज के ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा। कल मेरा मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेड का मैं वेट कर रहा था। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मैं वेट कर रहा था ये लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाए मार्केट एक मरतबा, उड़ाने के बाद में एक पुल बैक ले, देन उसके बाद में ये वाली कैंडल में मैं रेडी था कल ट्रेड करने के लिए। ग्रुप में देखे होंगे आप, 1 सेकेंड में 30 पॉइंट का मूव आया कल निफ्टी में। अगर आप ऑप्शन का चार्ट कल ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आता। मैं बास्केट ऑर्डर ऐसा एग्जीक्यूट कर रहा था, बट आप विद इन सेकेंड मतलब के 108 से सीधा सीधा ये आ गया 85 पर। 85 पे देखा, मैं बोला कुछ ग्लिच है क्या, वापस आके चार्ट पे देखा तो भाई बहुत ही बड़ा मूव आ चुका था। सेम चीज अगर आप देखेंगे तो कल मैं मेंशन किया था, पूरा दिन बैठा था मैं कि ये ट्रेड लेने के लिए, बट मार्केट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मूव आ गया तो अब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलरेडी मैं मेंशन किया, देखो ये वाला दिख रहा आपको, विद इन सेकेंड में इतना बड़ा मूव। देखो आप 120 से सीधा 87, एक ही मिनट। आपको ऐसा दिख रहा है, बट 1 मिनट में ये ट्रेड आया था जिसका वेट कर रहा था मैं एक्चुअली। ये यहाँ पर ट्रैप, बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाएगा फॉर श्योर। ये लेवल को फॉर श्योर मार्केट टेस्ट करेगा। ये दिख रहा है 26,150 तक का मेरा टारगेट था, ये एरिया तक का मेरा टारगेट था। एंट्री मेरा यहाँ पर थी, प्लान और एग्जिट यहाँ पर था। ये पूरा प्लान बना के रखा था मैं। तो एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव आ गया तो भाई मैं अवॉइड किया। उसके बाद में एक पुल बैक देखे होंगे आप, पुल बैक में एंट्री लिया, मार्केट मेरे फेवर में गया। देन उसके बाद में मेरा टारगेट यहाँ तक का था, मार्केट यहीं से हायर हाई हेलो फॉर्मेशन बना के कंसोलिडेट करके ये वाली कैंडल मेरा पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दी भाई। एंड कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करने के बाद में अगर मैं एसएल भी लगाता तो एसएल भी हिट हो जाता था। देन उसके बाद में 10-15 मिनट में मेरा टारगेट भी हिट हो गया इसके अंदर। तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। मार्केट आपके फेवर में गया तब भी जो है देखो दिख रहा है आपको सारी ट्रेड्स का एंट्री, एसएल, देन उसके बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट कैसा हिट हुआ। ये ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 25 मोर देन 30 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ था, ठीक है। मैं वेट कर रहा था मेरा टारगेट हिट। दिख रहा है आपको ये एरिया मेरा टारगेट था, होपफुली देखे होंगे आप, ये एरिया मेरा टारगेट था। ये लोगों के मार्केट स्टॉप लॉस उड़ाए तो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, बट मार्केट क्या हुआ, बीच में से पलट गया। तो यू कांट डू एनीथिंग, राइट। सो देन उसके बाद में ये वाली कैंडल दिख रहा है आपको, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया मार्केट। देन इस वजह से मैं इसके बाद में ट्रेड कराया नहीं, देन क्लोज कर दिया। देन आज की ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2 दिसंबर के, 1 दिसंबर का तो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, 2 दिसंबर में सेम चीज, गैप डाउन ओपन हुई मार्केट। गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, बायर्स को ट्रैप किया, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था रेजिस्टेंस की तरह काम किया, मार्केट यहां से पलट गया। यूजुअली मैं ट्रेड करता हूँ 9:30 9:40 के बाद ही, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद एक ट्रेड यहाँ बनता था बहुत ही जल्द। जो लोग 5 मिनट्स 10 मिनट्स का जो जो है ना मतलब कि ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पर ट्रेड करे होंगे। मतलब यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता, प्राइस एक्शन बनने का वेट करता हूँ मैं। मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, देन बायर्स को ट्रैप किया, बहुत ही बुलिश कैंडल बनाया, देन फेक आउट बनाया। दिस इज कॉल्ड फेक आउट, दिख रहा है फेक आउट। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक ट्रेड लिया था, कहाँ पर लिया था, ये वाली कैंडल में। ये वाली कैंडल में ऑलरेडी मैं एक ट्रेड लिया था। ये वाली ट्रेड में ये वाली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मार्केट आया, फेक आउट करेगा, बुल ट्रैप करेगा, देन रिजेक्शन लिया, पांच पांच पॉइंट का स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हुआ मेरा। ये वाली कैंडल आई, स्टॉप लॉस मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट कर दी। देन उसके बाद में अगेन अपॉर्चुनिटी मिली, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनी। रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद में कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था मैं आपको बताऊंगा। 26,000 का प्रीमियम शॉर्ट करा था मैं। मार्केट कहां पर चल रहा भाई, 26,100, मतलब 100 पॉइंट का इन द मनी शॉर्ट किया हूँ। हमेशा देखो मेरे ज्यादा जितने भी मैं प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, इन द मनी, डीप इन द मनी शॉर्ट करता हूँ मैं। 10 रुपए का, 20 रुपए का, 15 रुपए का। लोग ऑप्शन सेलर का मतलब ये समझते हैं कि 10-15 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करो एंड प्रीमियम खा लेते, बट ऐसा नहीं होता भाई। ट्रेंड ट्रेडिंग जो एक्चुअल में करता है ना, तो उसको मतलब कि आप अगर आप देखेंगे तो रियल में उसको बैठना पड़ता है, ठीक है। 5-10 पॉइंट के लिए अगर मार्केट में ट्रेड करे तो आप यू कांट सर्वाइव इन दिस मार्केट, ठीक है। स्पेशली निफ्टी में, निफ्टी तो बहुत ही वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर एंट्री लिया, देन 99% लोग ये पुल बैक में अपना प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट या टीएसएल निकाल लिए होंगे। ये वाली जो कैंडल आई ना, ये दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई थी भाई। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के थोड़ा सा बफर भी रखा था मैं। ये दिख रहा है कितना आया, दिख रहा है 106 भाई, 111 तक का मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था मैं, मतलब 2 रुपए बफर रखा था।
106 का हाई मारा है, कितना लो था अगर आप देखेंगे, 71 का लो, 106 का हाई। 99% लोग ये वाला जो पुल बैक आया ना, इसमें सरवाइव नहीं कर रहे होंगे। 99% डर के निकल जाते। क्यों? मार्केट को अगर ये एरिया ब्रेक करना है तो क्या कर चाहिए उसको? लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी यहां से लिया, देन बायर्स को ट्रैप किया, देन उसके बाद में यहां पर मैं प्रॉफिट बुक किया लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में। तो ये लोअर हाई की यहां पर शॉर्ट करा था, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन अगेन यहां पर एंट्री लिया था। सेम लॉजिक था, ऊपर भी देखेंगे आपको, सेम लॉजिक की वजह से मैं एंट्री लेने वाला था। ये वाला दिख रहा है आपको? प्राइस एक्शन आपको रीड करना आता तो सबसे बेस्ट है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, लोअर हाई पे यहाँ पर शॉर्ट करने वाला था जो कि मिस हो गया। देन ब्रेकडाउन पुल रीटेस्ट यहाँ पर ट्रेड करा था, जो कि आके मार्केट ये वाला कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेड में नहीं इंटर होता तो ये वाली ट्रेड में होल्ड करता, मतलब कि एंट्री लेता था। आप देखो सेम प्राइस एक्शन आपको दिख रहा। अब क्या होता, जैसे कि कल मेरे साथ हुआ था, क्या हुआ था कल मेरे साथ? मार्केट आया, मेरे फेवर में गया, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट हिट होने वाला था, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया। अब ये वाली कैंडल में वो ये जो लोग लर्निंग क्या रहती, जो आपका साइकोलॉजी इफेक्ट होती ना, ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊंगा। साइकोलॉजी कब खराब होती है इंसान की? कि उसके रूल को फॉलो नहीं करता, मार्केट आपके रूल को फॉलो नहीं करने देता। क्यों? ये वाला रूल आप क्या कर रहे थे? मार्केट आपके टारगेट तक वेट कर रहे थे, मार्केट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। सेम आपका टारगेट हिट नहीं हुआ था, अभी आप ये एरिया ब्रेकडाउन होने का वेट कर रहे थे, तो सेम मार्केट यहीं से पलट रहा था। तो आप कल का माइंड में आता आपको कि भाई मेरा कल कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया था, तो इसीलिए मैं अब क्या करूंगा? प्रॉफिट बुक करूंगा, या तो फिर या मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा जो भी प्रॉफिट मिल रहा है निकल जाऊंगा। रूल फॉलो नहीं करे आप, मार्केट आपके फेवर में आ गया। तो आप एक जो रूल बनाए, या तो मेरा टारगेट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर आप फॉलो करेंगे, तभी मार्केट में सर्वाइव करेंगे। मार्केट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करेगा 100%। ये भी अगर हिट करता तो भी कल मैं जो ट्रेड लेता था सेम होल्ड करता था मैं। पुल बैक आएगा मार्केट आपके डराने के लिए, पुल बैक 100% आएगा, बट आप उसको होल्ड करोगे तभी मार्केट में सर्वाइव करोगे। एंड आपको निकलना कब है वो भी मालूम होना है। देखो अब यहाँ पर मैं कब निकला, निकलने के बाद में देखो अभी 71 पे ट्रेड कर रहा है, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 पे निकल गया, मैं 59 पे निकल गया, अब 72 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मेरे को निफ्टी में आज 50 पॉइंट मिले। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, 50 पॉइंट मार्केट में निकालना आसान बात नहीं है। ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस देखो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया मैं। कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद में देखो आपको ये दिख रहा है, ये वाली कैंडल में मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाली दिख रहा है आपको। सो यस, आज का देखेंगे वो यस्टरडे का है, टुडे दिख रहा है आपको डिटेल पूरी सारी। क्योंकि क्लोज होने के बाद में मार्केट में बोलना आसान होता है। यहाँ पर भी ऑलरेडी मेंशन किया 99% लोग, ये 100% क्वांटिटी बुक करने के बाद में आप टाइमिंग भी चेक कर लो, यहाँ पर दिख रहा है 10:40। अगर आप देखेंगे 10:42 को मेरा मैं शॉर्ट करा था, 10:50 को मेरा एसएल हिट हुआ। कितने पॉइंट का एसएल हिट हुआ था? देखो आप 5 पॉइंट का। मतलब जब मेरा मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही तो 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट में मैं एग्जिट हो जा रहा हूँ। वही चीज मार्केट मेरे फेवर में जा रही तो मैं कब शॉर्ट किया था? फिर अगेन 11 को शॉर्ट किया था, 13-18 मतलब के 1:58 1:18 तक मैं इसको ट्रेड को होल्ड किया हूं मैं। मतलब के 11 बजे से 12 से मतलब मोर देन 2 आवर्स में ट्रेड को होल्ड किया हूँ। जब मार्केट मेरे फेवर में जा रही तब होल्ड कर रहा हूँ, जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही वो कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल लेके निकल जा रहा हूँ। खाली बोलना आसान होता है, ठीक है, कि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करो एंड लाइव मार्केट में होल्ड करो। भाई जो सिखा रहा है क्या वो खुद होल्ड कर रहा तो कहाँ पर है उसके ट्रेड्स, एनालिसिस कहाँ पर है, ईच एंड एवरीथिंग ये भी देखना जरूरी है। मैं स्टूडेंट्स के साथ हर चीज शेयर करता हूँ, उन लोग को पता होता है, जो भी मेरे फॉलोवर्स है उन लोग देखते रहे, देखते अब से नहीं बहुत सालों से मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी ये रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चार्ट जो बन रहा है ना, ये बनने के बाद बहुत आसान दिखता है। मैं भी वैसे ही फील करता था कि जब रात में 9 बजे 10 बजे किसी का एनालिसिस दिखता था, काश मैं वहां पर बाय करता था, यहाँ पर सेल करता था। जो बता रहा है क्या वो खुद सेल करके उतनी देर तक, क्योंकि 10-15 पॉइंट तक होल्ड करना आसान है, 10-15 पॉइंट लेके के निकल जाते। 97% लोग जो बड़े कैपिटल से ट्रेड करते वो 10 से 15 पॉइंट, हार्डली 20 पॉइंट निफ्टी में लेके निकलते। जाके उन लोग को चेक करो, स्पेशली ऑप्शन बायर। ज्यादा बहुत ही कम लोग हैं जो 30 पॉइंट 40 पॉइंट्स इवन 50 पॉइंट्स, यहाँ आसान है क्या 50 पॉइंट्स कैप्चर करना? देखो चेक करो, 50 पॉइंट्स निफ्टी में निकालना आसान बात नहीं है। और मेरा नया नहीं है, बहुत टाइम से मैं इसको मतलब के फॉलो कर लेते आ रहा हूँ। तो 50 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर हुए, सो आई एम डन फॉर द डे। एंड अगर आप वीडियो नहीं आया यूट्यूब पे, कभी नहीं डाला, नए पोस्ट किया, तो भाई आप मेरा
व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं क्या रीज़न था, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया ज़्यादातर तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता, क्योंकि एक फ़ायदा नहीं है उसके अंदर, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर दे देता हूँ मैं, फिर उसके अंदर वीडियो शूट करने का फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं करता। टारगेट या तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तभी मैं वीडियो शूट करूंगा। सो आई एम डन फॉर द डे। अभी मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। अभी मार्केट बताएगा कि मैं नीचे जाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग ट्रैप करेगा। तो देखते हैं मार्केट 26,000 का लेवल टेस्ट करके नीचे क्लोज करता है, या तो फिर यहाँ पर सिर्फ ट्रैप था या मार्केट का पुल बैक था। तो अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। एंड जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडजनी का ऐप है, अगर आपको भी अकाउंट ओपन करना है तो आप अकाउंट ओपन कर लो। एंड वन मोर थिंग, यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि डेली वीडियोस आपको मालूम हो, मेरे एनालिसिस मालूम हो, आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी जो चल, इंस्टाग्राम पे तो आप देखते होंगे, तो अब यहाँ पर यूट्यूब पे भी आप देखोगे ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ। थैंक यू सो मच।